नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 66 की। 66 में पहला प्रश्न दिया गया है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे एक चतुर्भुज की आकृति दी गई है ABCD। चित्र में 4 भुजाएं हैं और 4 शीर्ष हैं। 4 भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 अंतकोण होते हैं, अंदर वाले कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 विकर्ण होते हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों अंतकोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर अगला है सम्मुख भुजाओं के दो युग्म, जिसमें AB बराबर CD, जो कि एक दोनों सम्मुख भुजा हैं। फिर 7वें नंबर की खाली जगह सम्मुख कोणों के युग्म होंगे AC, B और D। तो AC और BD आपस में सम्मुख कोणों के दो युग्म होंगे। आसन भुजाओं के युग्म होंगे AD, AB, CB और CD। इसी तरह आसन कोणों के युग्म होंगे AD, AB, CB और CD। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। चतुर्भुज PQRS को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चतुर्भुज के चारों कोणों के नाम यहाँ पे होंगे कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S। PQRS कोण बनेंगे यहाँ पे। चतुर्भुज की चारों भुजाओं के नाम PQ, QR, RS और PS होगी। तो इस तरह से ये भुजाएं होगी। आगे प्रश्न दिया गया है, बिंदु N SR भुजा पर स्थित है, जो कि N यहाँ पे बीच में स्थित है। PS तथा SR भुजाएं हैं, आसन कोण की भुजाएं हैं। PS तथा QR भुजाएं हैं, सम्मुख कोण भुजाएं की भुजाएं हैं। PQ तथा QR भुजाएं हैं, आसन कोण की। PQ और SR भुजाएं हैं, सम्मुख कोण की। बिंदु T XY चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है। P और R चतुर्भुज PQRS के सम्मुख कोण है। इसी तरह अगले रिक्त स्थान में S और R चतुर्भुज PQRS के आसन कोण है, और यहाँ सम्मुख कोण या आसन कोण लिखेंगे और रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। इसके बाद आता है OCR आधारित आकलन, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया, प्रातः ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण। तो प्रातः 6 बजे घड़ी की सुई ऊपर 12 और नीचे 6 पे होती है, तो ये एक सरल रेखा पे बना हुआ कोण हुआ। तो इस सरल कोण का निर्माण करेगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट करेंगे। किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव है? तो 3 कोण अधिक कोण के संभव है। यहाँ पे पूछा गया अधिक कोण, तो अधिक कोण किसी भी त्रिभुज में एक ही बनाना संभव होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट करेंगे, ये नहीं होगा। तो किसी भी त्रिभुज में अधिक कोण एक ही संभव होगा। यहाँ पे अधिक कोणों की बात होती तो यहाँ पे अधिकतम 3 कोण होते हैं, लेकिन यहाँ पे अधिक कोण एक ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, किसी बहुभुज में एक शीर्ष से आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है, विकर्ण कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। फिर 5वें प्रश्न की बात करते हैं, रवि के पास 50,000 रुपये थे। रवि ने बाजार से 17,600 रुपये के कपड़े, 12,600 रुपये का किराने का सामान, 1,330 रुपये की पुस्तकें खरीदी। रवि के पास अब कितने रुपये शेष रहे? तो 18,470 रुपये शेष रहेंगे। 50,000 में से तीनों को जोड़ के घटा देंगे। मैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 90 कम हूँ, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 90 कम हूँ, तो 90 घटाने पर प्राप्त होगी 9,910। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प समतुल्य भिन्न है? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है? तो 9 279 का गुणनखंड होगा। संख्या 4 9 खाली जगह दी गई है। 2 के रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो 3 अंक आएगा। शुभम ने अपने 148 रुपये में से 37 रुपये 50 पैसे की पुस्तक 16 रुपये 75 पैसे का रुपये का जो कि रजिस्टर खरीदा। अब शुभम के पास कितने रुपये बचे? तो 93 रुपये और 75 पैसे बचेंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट करेंगे। इसके बाद आता है कार्यपत्रक नंबर 67। नीचे बनी आयत और वर्ग की आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। इन आकृतियों की भुजा और चौड़ाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पे पहली आकृति है वर्ग की, जिसका परिमाप दिया है 20, तो प्रत्येक भुजा 5-5 सेंटीमीटर की होगी। इसी तरह अगले का 32 दिया गया, प्रत्येक भुजा यहाँ पे 8-8 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ परिमाप 40 है, तो चौड़ाई वो यहाँ ये सामने वाली लंबाई दी गई है 15वां, तो यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगी 5। फिर नीचे दी गई आकृति जिसमें इसकी हो जाएगी भुजा 7 सेंटीमीटर, इसकी हो जाएगी 12, इसकी हो जाएगी 6। तो इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है, अनीता और अंकिता दौड़ का मुकाबला होता है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के और चारों ओर दौड़ लगाती, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती। दोनों मैदानों के उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाना है। जैसे कि ये 65 का हो गया और ये 35 का हो गया। इस तरह से आकृति बनाएंगे। अनीता द्वारा दौड़ की तय की गई दूरी ज्ञात करनी, तो 65 का गुणा 4 से करेंगे। 260 मीटर उसने टोटल दूरी तय की, क्योंकि चारों तरफ ए से शुरू होकर के राउंड लगाया। इसी तरह अंकिता द्वारा दौड़ की तो आपको 35-35 की 2 भुजाएं होगी और 25-25, यानी यहाँ पे आपको आयत का
परिमाप ज्ञात करना है, जबकि यहाँ वर्ग का परिमाप ज्ञात करना था। तो यहाँ 4 इंटू भुजा का सूत्र लगाएंगे और यहाँ पे आयत का परिमाप ज्ञात करना है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 120 मीटर आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दोनों में से किसने ज़्यादा दूरी तय की। तो दोनों में से ज़्यादा दूरी अनीता ने की और कितनी की, 140 मीटर ज़्यादा की। तो इस तरह से सवाल हल करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्र नंबर 68 की। 68 में कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों की गतिविधि करने को दी। विद्यार्थियों को 10 सेंटीमीटर लंबे और 4 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते पर 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना और अब्राहिम ने इसे नीचे दिए गए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। प्रत्येक गत्ते के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि रमेश ने काटा तो गत्ते का क्षेत्रफल 80 है टोटल सेंटीमीटर, जबकि वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह काटा के टुकड़े का हो जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर और शेष भाग हो जाएगा 56 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह नाजिया के द्वारा गत्ते का क्षेत्रफल तो सभी का बराबर ही 80 है, काटा के टुकड़े का 120 और शेष रह गया 56। इसी तरह सभी के 80, 120 और 56 आएगा उत्तर। और इस तरह से उन्होंने अलग अलग तरीके से काटा था। सभी ने बराबर भाग काटा और रमेश और टीना ने ठीक नहीं काटा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा 20 मीटर है, आयत की लंबाई 40 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 20 इंटू 20 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस तरह आयत का क्षेत्रफल हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 40 इंटू एक्स मान लेते हैं उसकी चौड़ाई को, तो 400 में 40 का भाग देने पर 10 सेंटीमीटर होगी आयत की चौड़ाई। इसी तरह तीसरा प्रश्न दिया गया, रेणु के पास 10 सेंटीमीटर के कार्ड शीट है 10 इंटू 10 के। इस शीट से चित्र बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर की शीट काटना है। तो शीट काटने के बाद बसी हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 10 इंटू 10 यानी 100 और 5 इंटू 5 यानी 25, तो शेष रहेगा 25 सेंटीमीटर। 100 में से 25 घटाने पर 75 सेंटीमीटर शेष रहेगा। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 69। 69 में पहला प्रश्न दिया गया, एक कक्षा के छात्रों में जब उसका जेब खर्च पूछा गया तो इस प्रकार उत्तर दिया गया। 2 रुपये खर्च करने वाले 5 विद्यार्थी थे, 4 रुपये 5, 5 रुपये खर्च करने वाले 5, 7 रुपये खर्च करने वाले 8 और 10 रुपये खर्च करने वाले 2। इस तरह से इनको टेलीसीना में दर्शाना है। टेलीसीना 1, 2, 3, 4 के बाद 5वीं लाइन आड़ी करनी है और 5 ना हो तो आपको खड़ी लाइनों के द्वारा दर्शाना है। फिर दूसरे प्रश्न में भी इसी तरह विद्यार्थियों को प्रथम टेस्ट के अंक दिए गए हैं। इनको भी आपको 2 अंक प्राप्त करने वाले 4 थे, 3 अंक प्राप्त करने वाले 5, 4 अंक प्राप्त करने वाले 4। इस तरह से यहाँ पे उनको भी टेलीसीना के माध्यम से दर्शाना है। इस पे आधारित नीचे दोनों के प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि इस सारणी को पढ़ के आपको पहला जवाब, 5 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या 5 थी, 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र 2 थे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे, टोटल जोड़ने पर 25 हो जाएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक 3 थे, 3 छात्रों के सबसे ज़्यादा प्राप्तांक आए जो कि 5 अंक प्राप्त किए। 2 अंक वाले प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 4 थी और कुल छात्र थे 17। इस तरह से इनको भी हल करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न दिया गया, कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी में इस प्रकार बनी। जैसे कि 2 परिवार में सदस्य संख्या वाले विद्यार्थी 2 थे, 3 वाले 7 थे, 4 वाले 10 थे, 5 सदस्य वाले 9 थे, टोटल 28 छात्र जिनके अलग अलग परिवारों की संख्या बताई गई और इनको टेलीसीना के द्वारा दर्शाना है। सबसे छोटे परिवार वाले छात्र की संख्या 2, सबसे बड़े परिवार वाले 9 और कुल छात्र संख्या 28 होगी। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 70 की। 70 में एक कार निर्माता कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में निर्मित कारों की संख्या, जैसे कि 2018 में 4000, 2019 में 4500, 2020 में 5000, 2021 में 6000 और 2022 में 5500। इसको एक दंडालेख के द्वारा दर्शाना है। जैसे कि यहाँ 2018 है तो यहाँ पे आप 1000 के हिसाब से करेंगे, 1000, 2000, 3000 ऐसे करते हुए 6000 तक करेंगे। जैसे कि 2018 में 4000 थी तो 1, 2, 3 और 4 पे जाके इस तरह से दंडालेख बनाएंगे। 19 में 4500 थी तो 5 और 4 के 20 वाला भाग लेंगे और 4500 दर्शाएंगे। इस तरह से सभी का आपको यहाँ पे ऐसे दंडालेख दर्शाना है। जिस वर्ष में हुई थी इस तरह से दर्शाएंगे और नीचे वर्ष लिखेंगे। फिर इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ष में कारों का सबसे अधिक उत्पादन हुआ। तो 2021 में 6000 कारों का उत्पादन सबसे अधिक हुआ। 2021, 2019 में किस वर्ष में अधिक हुए। तो 2021 में 6000 और 2019 में है वो 4500 हुए, तो अधिक है वो 2021 में हुआ। और कितना हुआ, 1500 अधिक कारों का उत्पादन हुआ। फिर अगला प्रश्न, ग्रीष्मावकाश के दौरान एक म्यूजिक क्लास में नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार विद्यार्थी उपस्थित रहे। जैसे कि एक पूरा चित्र का मतलब हुआ 5 विद्यार्थी, एक पैर नहीं होने पर 4 विद्यार्थी, 2 पैर नहीं होने पर 3 विद्यार्थी, एक हाथ नहीं होने पर 2 विद्यार्थी और एक दोनों हाथ नहीं होने पर केवल सिर और लंबी नीचे वाला 20 वाला भाग होने पर 1 विद्यार्थी। तो इस तरह से 27 को दर्शाना था। तो 27 के लिए 5-5 के विद्यार्थी के आपने 5 पूरे चित्र बनाए, 25 हो गए। फिर जरूरत पड़ेगी 2 के लिए हमें ये आकृति बनानी थी तो ये आकृति बनाएंगे। तो इस तरह से सभी के लिए आपको आकृतियाँ बनानी है। जैसे कि अगले में 30 था मंगलवार को तो 5-5 के पूरे बनेंगे 6,
इसी तरह यहाँ पे 6 पूरे बनेंगे। 1 के लिए हमें आकृति ऐसी बनानी पड़ेगी, फिर 19 के लिए 15 तक और 4 के लिए ये आकृति बनानी है, अगली 3 पूरे बनाएंगे। इस तरह से आपको सभी की आकृतियाँ बनानी है और कार्यपत्रक 70 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी चाहिए तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।